कल के वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखा था और उसमें दो न्यूमेरिकल मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड दिया था। अब पहले मैं उन दो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लूँ, उसके बाद फिर तब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अलग से बात करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था अ पर्सन starts from A, reaches B, and then to C as shown in figure. ए से पहले वो बी गया 3 किलोमीटर और फिर बी से वो सी गया 4 किलोमीटर। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में निकाला था पहला पॉइंट में डिस्टेंस और दूसरा पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए आप डिस्टेंस बराबर क्या था, क्या हम लोग पढ़े? टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। तो ए से सी जाने के लिए वो पहले दो पाथ को ट्रेवल किया, ए बी को और बी सी को, यानी कि 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, पहला पॉइंट। दूसरा में हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। फिर से मैं बता दूं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बताइए इनिशियल पोजीशन आपका कौन है? ए, जहाँ से आप चलना शुरू किए थे, और फाइनल पोजीशन कौन है? सी, जहाँ पे आप बंद हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट AC बन जाएगा। अब AC के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ मैंने पहले ही कल के डायग्राम में 90 बनाया था, तो ये हो जाएगा क्या? AB का स्क्वायर प्लस। डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि A से C तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, क्योंकि A से C ही सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है जाने का, और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो AC बराबर, चूँकि क्वेश्चन में मैंने दिया था यहाँ 90 डिग्री है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू √9 प्लस 16 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये जो हो गया हमारा 5 किलोमीटर, यही हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फ़र्क समझ में आया होगा। कितने लोगों को लग रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट भी एक ही चीज़ है, डिस्टेंस भी एक ही चीज़ है? नहीं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, कुछ केसेज ऐसे हैं जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन था हम लोग का कि राम while running along a circular track completes 3 1/2 rounds. Calculate फर्स्ट में डिस्टेंस निकालना था और सेकंड में डिस्प्लेसमेंट।
if the radius is 7 centimeter, if radius is 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। मान लिया कि ये वो सर्कुलर ट्रैक है जिस पर राम दौड़ रहा है, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। उसने कितना राउंड कंप्लीट किया है 3/1/2 राउंड। मतलब मान लिया कि वो यहाँ से चला है, 1 राउंड किया, 2 राउंड किया, 3 राउंड किया, 3.5 राउंड यहाँ पर आएगा, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट। ऐसे यहाँ तो यहाँ लास्ट पॉइंट उसका यही हो जाएगा। दौड़ करके आने के बाद होगा कि नहीं होगा। 3 राउंड वो कंप्लीट किया और 3.5 राउंड मतलब क्या, आधा सर्किल। तो आधा सर्किल यानी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर वो अब खड़ा होगा। तो अब हम बात करें पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम लोग को पता फॉर्मूला 2πr। जब हम ऐसे गोल घूमते हैं तो सरकमफेरेंस पे घूमते हैं, तो क्या होगा 2 × पाई 2/7 r7, 7 से 7 कर दिया 44 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को चाहिए कितना 3/1/2 राउंड, यानी कि 7/2 राउंड, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 7/2 से। (154 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 3.5 राउंड में डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस को केवल अपने पाथ से मतलब होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दिक्कत आनी चाहिए। दिक्कत आने लगती है तो परेशानी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल पॉइंट हमारा ए हो गया, फाइनल पोजीशन बी हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या होगा बताइए आप। यहाँ और यहाँ के बीच में AD मतलब डायमीटर एंड 2R, यानी 2 × 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि कभी भी बोले, जैसे मैं यदि बोलूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के घर से चला और घर पे ही आ गया, तो मेरा इनिशियल पोजीशन क्या हुआ घर, और फाइनल भी घर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। याद रखिएगा। लेकिन डिस्टेंस भले ही होगा कि 14,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर, तो इस ढंग से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन की वजह से 0 हो जाएगा। इस बात का याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। तो पहला ये क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के जो भी हम पाथ लिए उसके पूरे लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये एक अलग चीज़ है। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने अभी बताया था आपको दो न्यूमेरिकल में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, तो कहीं से कहीं भी गया हो तो लेंथ ऑफ पाथ जो हम ट्रेवल किए हैं वो आपका डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। और ये क्या होता है,
तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसके पास है। तीसरा है डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस जो है वो सेम हो जाए। याद रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है कि इसको हमें इसका सिंपल अलजेब्रा से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल अलजेब्रा से कैलकुलेट करते हैं, और इसको इसके लिए अलग अलजेब्रा आता है, इसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। और एक चीज और कि लास्ट पॉइंट है आज का, ये डिफरेंस में आप नहीं, ये डिफरेंस इतना काफी है, ये आप लिख लीजिएगा ऐसे ही कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। समझ गए? डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या बराबर भी होता है। दो चीज, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा और या तो बराबर होगा। बड़ा तो हर केस में होगा, बराबर किस केस में होगा? या ये भी लिख लीजिएगा, डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन जा रही है, जैसे मान लीजिए ए से बी हम गए, 500 मीटर की दूरी है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 500 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, सबसे छोटी दूरी तो यही है, सबसे छोटी दूरी तो 500 मीटर है। तो स्ट्रेट लाइन जब आ जाएगा तो दोनों का आंसर बराबर होने लगेगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल इतना है।